चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम रहेगा वेक्टर्स। ये आज हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे और आज का पूरा लेक्चर वेक्टर्स के नाम। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्केलर क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद तो जो भी चैप्टर में जितना चीज़ पढ़ना है वो सब वेक्टर क्वालिटी में पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी देखिए। देखिए, स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका हम लोग वो लिख ही लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद इसको समझाते हैं आपको। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only and does not require direction is known as a scalar quantity। इसी के बगल में वेक्टर क्वांटिटी भी लिख लेते हैं और दोनों को आप लोग को साथ में समझा देते हैं। इधर आ गया आपको वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर क्वांटिटी वो है, यहाँ पर लिखते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude and a particular direction। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट बार से थोड़ा बड़ा लिखेंगे। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए, स्केलर क्वांटिटी देखिए, स्केलर क्वांटिटी में आपको जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल इसका आता है डिस्टेंस।
एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस हो गया और मास हो गया। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 5 kg, 5 kg, तो देखिए तो इसमें तो मैग्नीट्यूड है ना, इसमें मात्रा है, इसमें क्वांटिटी है कि 5 kg कितना है, 5 kg। वही मान लीजिए डिस्टेंस में 5 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर। देखिए 10 मीटर है, मतलब डिस्टेंस जो है ना, ये मीटर में जो लिखा हुआ है 10 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा है केवल। देखिए 10 मीटर, मीटर में है केवल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि इस वाले में देखिए, इस वाले का एग्जाम्पल आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। देखिए वेक्टर में क्या हुआ, वेक्टर में क्या होता है कि ए बोलेगा कि 5 मीटर, ठीक है, लेकिन वही बोल देगा कि ईस्ट में 5 मीटर ईस्ट में। तो आप समझ जाइएगा कि 5 मीटर ईस्ट में। देखिए ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, अब प्लस में ईस्ट इसका डायरेक्शन हो गया ना, डायरेक्शन क्या हुआ, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो वही बोलेगा कि जब मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होगा तब उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और केवल मैग्नीट्यूड होगा तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुआ ही, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए तो यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है ना कि नॉर्थ में जाना है, 10 मीटर पर सेकेंड से जाना है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और वहीं यहाँ पर बोल दिया है कि 10 मीटर, तो 10 मीटर कहाँ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वो जाना है, मतलब कहाँ जाना है ये नहीं पता है, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। जो मैग्नीट्यूड केवल बताता है उसको स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन बताता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कि इसका स्केलर का एग्जाम्पल हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लिख लीजिए सब, ये सब लिख लीजिए। टाइम हुआ, स्पीड हुआ, डेंसिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट भी हुआ, और भी बहुत सारे हैं। इसी पे हम लोग इसको ईटीसी कर देते हैं। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल, ये तो इसका एग्जाम्पल, इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सब किस में आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होता है अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, ये ऑर्डिनरी रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ओबेज ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। जबकि वेक्टर क्वांटिटी ये आपको जरूर है कि आपको अलजेब्रा वेक्टर मतलब ये अलजेब्रा रूल फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वेक्टर मस्ट ओबेज या फॉलो, ओबेज या फॉलो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओबेज द रूल ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। ये अलजेब्रा रूल एकदम फ्लो करेगा ही करेगा वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्केलर क्वांटिटी ऑर्डिनरी रूल करेगा।
देखिए वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। जो वेक्टर्स होता है ना तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए हुआ। देखिए वेक्टर्स को हम लोग ए लिखा हुआ ना तो ए वेक्टर लिख देंगे, इसको ऊपर एक एरो डालते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए आपको दर्शाता है क्या है, ये क्या है, वेक्टर ए है। उसी तरह मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ठीक है, बी है, और इसके ऊपर ये आप वही एरो लगा दीजिए। तो जब एरो किसी के ऊपर लगा दीजिएगा ना तो ये वेक्टर के रूप में हो जाएगा, तो ये बी वेक्टर हुआ, ठीक है। ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ। तो आप किसी को मतलब ये मान लीजिए ए वेक्टर जो हुआ ना, तो अगर इस पे मोड बैठा दीजिएगा अपना तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर ए है। अगर पूछ बोला कि इसका मैग्नीट्यूड के रूप में दर्शाइए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे हम, तो ये वेक्टर ए लिखेंगे, बस इसके इस पर मॉड लगा देंगे। जब मॉड लगा देंगे ना तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब वेक्टर्स का हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं।